पठान जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, कहना चाहती हूं आपसे, मेरा ईमान मुझसे क्या पूछती हो मुन्नी, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। यह कहा था अकबर इलाहाबादी ने। तो मैं पूछना चाहती हूं, रामनवमी और मुहर्रम में अलग अलग ईमान क्यों दिख रहा है? देखिए नविका जी, पहले तो मैं ना एनडीए का हिस्सा हूं, ना मैं ममता बनर्जी की पार्टी का टीएमसी का हिस्सा हूं। मैं अपनी बात रखूंगा और सवाल ये है कि क्या हो रहा है तुष्टीकरण। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, संविधान ने सबको इजाज़त दिया है अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म का पालन करे, अपना अपना फेस्टिवल बनाए, और हर राज्य सरकार की जवाबदारी जिम्मेदारी होती है कि प्रॉपर इससे परमिशन दे लीगल वे से, और ये इंश्योर करे कि किसी तरह की कोई घटना ना हो, कुछ तरह का कोई वायलेंस ना हो, सब ना हो। अब इतने साल से मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, लोग मातम भी हमारे शिया भाई लोग करते थे, सब हो रहा था। अब एक तरफ कांवड़ियाओं का देखो, कांवड़िया जुलूस निकालते हैं, हमको कोई आपत्ति कभी किसी ने नहीं ली, ना ऑब्जेक्शन लिया। शोभा यात्रा के अंदर लोगों ने, आपने हमने देश भर ने देखा कि किस तरह से तलवारें लहराई जा रही थी। जरा सुधांशु जी का मैं ध्यान वहां भटकाना चाहूंगा उस तरफ पर, तलवारें लहरा रहे थे, मस्जिद के बाहर खड़े रह के तमंचा भी दिखाया गया, जेएसआर के नारे लगाए गए, भगवा झंडा फहराया गया, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर अगर यूपी के अंदर ईद के दिन कोई 10 मिनट के लिए रास्ते के ऊपर नमाज पढ़ ले तो योगी जी उसको पसंद नहीं करते, योगी जी मना करते कि नहीं पढ़ सकता मुसलमान नमाज। तो एक ही राज्य के अंदर दो समुदाय के लिए डिफरेंट कानून तो है ही नहीं, संविधान तो एक है, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सब तो एक ही है, कायदा कानून तो सबके लिए इक्वल है, तो फिर ये अलग अलग होता है। अब बात रही नाविका जी, आपने कहा कि ये सब वोट बैंक के लिए हो रहा है, तो मैं आपसे कथा कहना चाहूंगा कि मुसलमानों का तो कभी वोट बैंक था ही नहीं। अब आप एक एग्जाम्पल देखिए, 4 जून को रिजल्ट आया, 4 जून से आज तक तकरीबन देश के अंदर 8 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करके हत्या हो गई है। अब मुसलमानों के जो मसीहा बने थे, ये जो सो कॉल तथा कथित सेक्युलर पार्टियां थी, इन्होंने भर भर के वोट लिया, 90% मुसलमानों ने इनको वोट भी दिया, इनको अच्छी रीत से वोट मिला, बीजेपी को नुकसान भी हो गया इससे। अब जब बोलने की बारी आई मुसलमानों की तरफ से कि भाई ये मॉब लिंचिंग बंद हो, अकबरनगर के अंदर जो झोपड़े को तोड़ दिया गया, गरीबों के, मुसलमानों के, बुलडोजर उड़ा वहां से तोड़ दिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो कर दिया गया उसको रोका जाए, तो वहां पर मुसलमान शब्द इनके मुंह से नहीं निकलते, माइनॉरिटी करते फिरते। अरे जो मुसलमान जाए तो जाए कहां? तो तुष्टीकरण। अब तुष्टीकरण कौन कर रहा? हाँ, बीजेपी तो तुष्टीकरण की मास्टर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पीएचडी तुष्टीकरण में। मुसलमान, मंगलसूत्र, घूसपैठिया, पाकिस्तान, शमशान, कब्रस्तान, मुल्ले काटे जाएंगे, चिल्लाएंगे, सारे अल्फाज बोलकर ही वो अपनी राजनीति चलाने के अंदर माहिर है। इसलिए संविधान की बात जब सुधांशु जी करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मत करिए आप लोग, संविधान को तो मानते नहीं, संविधान का पालन करना तो आपने सीखा ही नहीं ना कभी, आगे आप लोग सीखने वाले। मगर जो इस तरफ के लोग हैं, चाहे लेफ्ट राइट सेंटर में, तो सबकी बात कर रहा हूं नविका जी, किसी को भी मुसलमान से हमदर्दी नहीं है, कोई मुसलमान के लिए आवाज उठाना नहीं चाहता। कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, आप सुन रहे होंगे, वारिस पठान जी कह रहे हैं आप भी मुसलमानों के नहीं हैं, और बीजेपी तो कभी थी ही नहीं। लेकिन पहले सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब देंगे, फिर कमरुज़्ज़मान। दुश्मन है बीजेपी तो। बस एक लाइन में देखिए, वारिस पठान साहब ने अपनी ही बात को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट किया, कोई उनका स्टेटमेंट जाके सुन ले। उन्होंने शुरुआत की कि मुस्लिम वोट बैंक तो कभी था ही नहीं, फिर 5वें सेंटेंस में बोला मुसलमानों ने 90% वोट किया इनके अलायंस को, और बीजेपी को नुकसान भी हो गया। यानी बिल्कुल साफ कर दिया, एक तरफ कह रहे वोट बैंक नहीं था, दूसरी तरफ कह रहे 90% वोट बैंक था। और मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव के दौरान वोट जिहाद बोलना, और अभी 2-3 दिन पहले मौलाना है, वो कौन, जो शायद उनका नाम अरशद मदनी है, जिन्होंने कहा यह मुसलमानों का बदला है बीजेपी से। मतलब इन दोनों बयानों के बाद आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, और घुसपैठिया और फलाना, हमने मुस्लिम समाज को घुसपैठिया नहीं किया, पर घुसपैठियों के पक्ष में मुस्लिम नेता क्यों खड़े हो जाते हैं। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत हुई है धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन की 10,25,000 से। और धुबरी का वो इलाका है जिसे आसाम में प्रचलित भाषा में मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। धुबरी वो इलाका है जहां 25-30 सालों में सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। और मजे की बात यह है कि उन्होंने हराया है किसको? बदरुद्दीन अजमल को,
जो AIUDF, जिसके बारे में कहा जाता था बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी मानी जाती थी, यानी उससे वो वोट बैंक कांग्रेस में शिफ्ट हो गया है। उसके बाद आप कह रहे वोट बैंक था भी नहीं और कोई उनको कहता भी नहीं था, मगर 90% दे भी दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक होकर राजनीति करना बहुत खतरनाक है। और एक बात और कह देना चाहता हूं, नाविका जी, आपने अभी एक शेर पढ़ा था मुहर्रम के मौके के लिए। असीम वकार साहब, जरा गौर फरमाइएगा, आपने बोला था JSR का नारा। वारिस पठान साहब हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये लोग जय श्री राम बोलने में, सॉरी वारिस पठान साहब, जय श्री राम बोलने में इन लोगों को हेजिटेशन होता है, इसलिए JSR बोलते हैं। और ये बहुत सारे सेकुलर जमात के लोग कहते हैं जय श्री राम हैज बिकम ए वॉर क्राई, मगर सरतन से जुदा इज नॉट ए वॉर क्राई। अब मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर के नारे लगाकर कितने लोगों की गर्दनें काटी गई, तो वो वॉर क्राई नहीं है। और उसके लिए मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह अकबर को नाराए तकबीर कहते हैं। अल्लामा इकबाल ने लिखा है इसी पे, जिसके लिए आप लोग मुहर्रम मनाते हैं, उसके लिए कि ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। फिर कह रहा हूं, ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा है अल्लामा इकबाल ने। उससे बड़े ना जानकार आप हैं इस्लाम के, ना हम हैं। यानी उसी नारे को लगाकर जिसको मोहम्मद साहब के नवासों की गर्दनें काटी गई थी, वो वॉर क्राई नहीं है, मगर JSR बोलना पड़ता है। तो ये मुहर्रम के मौके के ऊपर आपको कम से कम याद रखना चाहिए कि बड़े बड़े आलिम फाजिल, अच्छा, मेरा जवाब तो सुन लो इस्लाम के, उन्होंने क्या बोला है। वारिस पठान, वारिस पठान सुधांशु जी, 10 सेकंड में मेरा जवाब सुन लो ना। आपने इतना बड़ा आपने भाषण दिया, अब जरा सुनिए। जिसने ये कहा सर तन से जुदा, हमने उसका कंडेम किया। हर तरह का वायलेंस का हमने कंडेमनेशन किया, खंडन किया। हमने कहा नहीं, कानूनी सजा मिलनी चाहिए। ये इतनी सारी मॉब लिंचिंग हो गई JSR के नाम पर, गाय के नाम पर, सिर्फ बकरी के चोरी के इल्जाम के नाम पर मुसलमानों को बॉम्ब लिंचिंग करके मार डाला। आपने एक भी मर्तबा इसका खंडन किया क्या, कंडेम किया क्या? बीजेपी के किसी नेता ने कहा नहीं ये गलत है, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, पर वो आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि सिलेक्टिव एमनीजिया है आपको, आपकी याददाश्त चली जाती है। JSR क्या है, जरा बता दें। समझ नहीं आया दर्शकों आपको पता नहीं है क्या JSR क्या है? अभी तो सुधांशु जी ने बोला, उन्हीं को पूछ लो। नहीं, दर्शकों को समझा दीजिए। मेरा ईमान इतना कमजोर दर्शकों को समझा तो खत्म हो जाएगा नहीं, लेकिन ये जबरदस्ती जो बुलवाया जा रहा है ना, ये गलत है। जो जबरन बुलवाया, नहीं तो मार डालो, सिर्फ शक की बुनियाद पर मार डालो। ये जो दादागिरी और धांधली बीजेपी ने 10 साल से देश में मचाई है ना नाविका जी, ये उस नफरत का नतीजा है। क्या आम शहरी, आम नागरिक अगर जरा सी चोरी का इल्जाम भी हो तो उसको कोर्ट में नहीं लेके जाते, कायदे कानून का पालन नहीं करते, सीधा वीडियो इकट्ठा होकर उसको मार डालते हैं। भले उसके 4 बच्चे। वारिस पठान जी, मुंबई में रहने वाले हैं आप। गणपति बप्पा मोरिया बोलने पर आपका जो हाल हुआ था वो देश से छुपा नहीं है, लेकिन